व्हील केयरिंग कार। वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये एक वैगन डिपो है, तो हमारे यहाँ कोचिंग का जो कोच है वो अवेलेबल नहीं है। फिर भी हमारे पास ये कभी कभी ये व्हील केयरिंग कार और मटेरियल वैन आते हैं जो एक ICF कोच है। तो इसी के माध्यम से हम लोग आज सीखेंगे कि ICF कोच में ब्रेक बाइंडिंग को कैसे छोड़ा जाता है। साथियों, चूँकि आप देखते हैं यहाँ पे दो ट्रॉली हैं, प्रत्येक ट्रॉली के लिए एक अलग से आइसोलेटिंग कॉक लगा है, जो कि आपको हम दिखाएंगे अभी। तो हर एक ट्रॉली को अगर जैसे कि एक ट्रॉली में अगर ब्रेक बाइंडिंग लगा है तो एक ट्रॉली को आइसोलेट कर सकते हैं। अगर दूसरे ट्रॉली में अगर लगा है ब्रेक बाइंडिंग हुआ है तो दूसरे ट्रॉली को आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि साथियों अगर किसी कोचिंग में अगर ब्रेक बाइंडिंग का केस है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि दोनों ट्रॉली को हम लोग आइसोलेट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक ट्रॉली को आइसोलेट करके आप छोड़ देते हैं तो दूसरी ट्रॉली में प्रॉब्लम आगे अगर जाके क्रिएट होगा तो वो फिर सेकंड ट्रॉली फिर से आपका ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जब कभी ब्रेक बाइंडिंग का केस आए तो पूरी तरह से इसे आइसोलेट दोनों ट्रॉली को कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही अगर ब्रेक बाइंडिंग का केस आए तो सबसे पहले हम लोग को कैरी क्या करना है, कैरी हम लोग को एक टेम्परेचर गेज जो थर्मामीटर रहता है वो उसको कैरी करना है। एक छेनी पेंच हथौड़ी को कैरी तो करके ले जाना है। क्योंकि आप कभी भी अगर मेन लाइन में जाएंगे तो उसको सबसे पहले आपको टेम्परेचर देखना होगा कि ये हॉट एक्सेल अगर हुआ है तो कितना हुआ, ये परमिसिबल जाने लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको आगे का जो भी आपका ऑफिसर होता है वो टेम्परेचर ज़रूर आपको पूछेगा, तो आप उसके माध्यम से आप लेके अब आगे सूचित कर सकते हैं कि ये आगे गाड़ी जाने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे, ये मेरा DB हो गया। जो सबसे पहले आके हम ये एक इसमें चेन दिया गया, इसको खींचेंगे और देखेंगे कि मेरा अपना ब्रेक ब्लॉक वो गैप हुआ कि नहीं है। अगर गैप हो गया तो समझ लीजिए कि ब्रेक बाइंडिंग मेरा आइसोलेट। इस देखिए गैप को हम दिखाते हैं आपको, ये गैप नज़र आएगा। अगर ये गैप हो गया तो इसका मतलब ये ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो गया। इसी तरह हम लोग सभी वैगन के कोचिंग के व्हील को देखेंगे कि वो गैप हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए गैप हो भी जाता है फिर भी हम लोग को क्या करना है ना, इस गाड़ी में 2 आइसोलेटिंग कॉक होता है। देखिए ये आइसोलेटिंग कॉक है। ठीक है, इस आइसोलेटिंग कॉक को हम आइसोलेट कर देंगे। इस प्रकार हम इसको 90 डिग्री में करके आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेटिंग करने के बाद ये पूरा मेरा जो है ये हैंगर को देखिए, आप ऐसे करके देख सकते हैं, ये हिलेगा और ये पूरा ब्रेक छोड़ देगा इस ट्रॉली का। ठीक है, फिर हम इसी तरह दूसरी ट्रॉली में जाएंगे। दूसरी ट्रॉली को भी आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, दूसरी ट्रॉली को भी आइसोलेट कर देंगे और फिर इसको भी हैंगर को हम खींच के देखेंगे। देखिए इस प्रकार हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसका आइसोलेट हो चुका है। अगेन फिर हम लोग DB के पास आएंगे। ये DB को हम लोग देख सकते हैं, ये आर चार्जर है, इसको आइसोलेट कर देंगे और आइसोलेट करके वो फिट पाइप, क्योंकि ये मेरा प्रेशर लगातार निकलते रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो फिट पाइप का आइसोलेटिंग कॉक दिया हुआ है यहाँ पे, ये आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट कर देंगे और जो मेरा ब्रेक बाइंडिंग है वो पूरी तरह रिलीज हो जाएगा। और ये नेक्स्ट स्टेशन जाने के लिए या मतलब आगे जाने के लिए ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू। इसी तरह जानकारी लेने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।